हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज की आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स। एक टाइमलेस रीडिंग है, किसी के भी साथ मैच कर सकती है। तो अगर ये आपके साथ मैच करती है तो आप ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है उनकी करंट की। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, 5 ऑफ कप्स, 9 of wands, 2 of cups, king of wands, emperor and 3 of pentacles। ठीक है, 5 of cups ये बहुत गहरे अध्ययन में है, सोच रहे हैं कुछ पुरानी यादें, कुछ तो है जो ये सोच रहे हैं जो छूट चुका है, या तो ये अभी किसी और के साथ है। एक हैप्पी फैमिली है लेकिन स्टिल ये सोच रहे हैं, ये पास टाइम सोच रहे हैं अपना। 9 ऑफ वॉन्ड्स वॉल खड़ी करी हुई है एक बड़ी। ठीक है, सोच, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़िंदगी कैसी थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स खुद से ही लड़ रहा है, खुद के इमोशन से लड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है आपके पार्टनर अभी किसी और के साथ है, पर वो सोच रहे हैं, वो टाइम सोच रहे हैं जब वो आपके साथ थे, कितने खुश थे। बट अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ फैसला ले पाए, बिकॉज अब उनने एक वॉल खड़ी कर लिया है, या आपने या उनने, ताकि वो आप तक ना पहुंच पाए। वो आपको ऐसे देखते हैं कि शायद आप अब नहीं सुनोगे, आप अब नहीं बात करोगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पे उनके पास जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको निभाने के चक्कर में वो आपके पास तो नहीं आ सकते। ये हैप्पी फैमिली का कार्ड है, एक स्टेबल फैमिली, हंसती खेलती। सो या थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें। ओके, तो मैं साइंस बता देती हूँ। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। ओके, क्या सोच क्या रहे हैं, देखते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, जो इनने अपनी गलतियाँ करी हैं ये वो सोच रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, एम्प्रेस, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है, इनके कुछ फैसलों की वजह से आज ये सिचुएशन में अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं, कुछ नहीं कर सकते, बंध चुके हैं। या तो इनकी शादी हो चुकी है, या तो किसी रिश्ते को एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपको छोड़ चुके हैं, आपको छोड़ के किसी और को चुना है, इसीलिए ये अब इतने सौरों में है, इसलिए इतने पेन में है। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आपको खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जो फैसला कर चुके हैं उसके आगे झुक भी नहीं सकते, क्योंकि अकड़, ईगो आ रहा है, ईगो बीच में आ रहा है। बट वो आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो, आपके जैसा दूसरा पार्टनर उनको नहीं मिलेगा। खुद से ही जगल कर रहा है ये इंसान। बहुत प्रोमिनेंट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ये पर्सन, जो भी है, ही या शी, जो भी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है, खुद से ही लड़ रहे हैं कि मैंने सही फैसला लिया या गलत कर दिया, मैंने क्या किया। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर कीजिए प्लीज़, गाइड कीजिए। टेम्परेंस, अच्छा, अब वो सब कुछ
भूल भाल के आगे बढ़ना चाहते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, उस ग्रीफ और सौरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको छोड़ने का जो दुख है उससे आगे बढ़ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए? ये आपके साथ अपनी फैमिली दिखते थे शायद इसलिए, पर अब किसी और के साथ हैं तो दुख में है बहुत। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और लगता था उन्हें आप ही संभाल सकते हो अच्छे से, आप ही उनकी टेक केयर कर सकते हो, बट अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो ऐसी सिचुएशन में बन चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है, आपको क्या करना चाहिए। बट जहाँ तक अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको तो उन्हें भूल ही जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए, अपने पे काम कीजिए। ओके, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके गाइस, आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, अब आपको मैच्योर हो जाना चाहिए। कोई पर्सन अगर ऑलरेडी किसी सिचुएशन में जा चुका है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, है ना। पेज ऑफ कप की एनर्जी, आप मत कीजिए उन्हें कॉल, अगर कॉल कर रहे हैं या उनका वेट कर रहे हैं मत कीजिए वेट, वो आगे बढ़ चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुके हैं आपसे। ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है? 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या मिलेगा लड़ झगड़ के? आप उनसे लड़ोगे झगड़ोगे तो भी वो किसी और रिश्ते में जा चुके हैं, वो नहीं आ सकते वापस, आएंगे तो बहुत लड़ाई झगड़े हैं। तो गाइडेंस यही है कि आप भूल जाइए, आप मूव ऑन कीजिए, आपको आगे बढ़ना है, यही कह रहे हैं सारे कार्ड्स। अपने आप को बैलेंस कीजिए और अपने पे काम कीजिए। मे बी ये पर्सन अब किसी और के कंट्रोल में है, ये नहीं कर सकते, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, आपको इन्हें भूलना होगा, भूल जाइए, क्योंकि कोई फ्यूचर नहीं है ना। 4 ऑफ कप्स, आपको लगता है वो आपको आके ऐसा कुछ ऑफ़र करेंगे, वो नहीं करेंगे, आप इस डिल्यूजन में हैं, निकलिए इससे बाहर, ज़रूरत है आपको इससे बाहर निकलने की। गाइस देखिए क्या होता है ना, हम सोचते हैं सामने वाला आएगा आएगा, वेट करते करते बहुत साल बिता देता है। इट्स बेटर मूव ऑन कीजिए, अपने पे काम कीजिए, अपने करियर पे काम कीजिए, खुद पे काम कीजिए, है ना। बिकॉज इफ़ अगर कोई और किसी और रिलेशन में है ना, जगल कर रहा है तो कुछ नहीं होता। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में यही होता है कि वो कभी आ नहीं पाते, ना वो यहाँ के हो पाते हैं या वहाँ के रह जाते हैं। इट्स बेटर है आप मूव ऑन कीजिए, नहीं यही होता रहेगा, लड़ाई झगड़े, वो आपसे लड़ेंगे आप उनसे लड़ेंगे, सो इट्स बेटर यू गाइस हैव टू मूव ऑन।